So, hello everyone. So, we are going to talk about a very interesting and very amazing theory, which is special theory of relativity. We will call it as the STR, यानी कि special special. Why it is special? We will talk about why is it called special, and as usual, theory of relativity. तो रिलेटिविटी से क्या समझ में आता है लोगों को कि रिलेटिविटी होती क्या है बेसिकली। तो जैसे कि हमारे भी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, तो रिलेटिव्स हमेशा ट्रबल क्रिएट करते हैं हमारे लाइफ में। तो वैसे ही रिलेटिविटी भी कुछ कुछ ट्रबल क्रिएट कर रही थी, लेकिन ये स्पेशल रिलेटिविटी है, तो ये स्पेशल कंडीशंस में ट्रबल क्रिएट कर रही है। और वो जो स्पेशल कंडीशंस हैं, वो कंडीशन होती है कि when the particle or object is traveling at speed of light, then these special theory of relativity and the stuff works, मतलब लाइट की स्पीड पे काम करता है। so what this all says, let us imagine some frame of references। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो अच्छा, हमने ये बात नहीं बताई कि जो रिलेटिविटी है ना, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। तो गैलीलियो टॉक्ड अबाउट रिलेटिविटी विच वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। यानी कि जैसे मान लो एक कार है, पता है मुझे, मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। तो एक कार है जो कि एक वेलोसिटी v से मूव कर रही है, और उस कार में इमेजिन करो कि आप बैठे हुए हो, ठीक है। उसी टाइम पे एक दूसरी कार आती है जो कि वेलोसिटी u से निकल रही है, वेलोसिटी u से इधर जा रही, इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको उसकी वेलोसिटी क्या लगेगी? तो वेलोसिटी एडिशन होता है, वेलोसिटी सब्ट्रैक्शन होता है। जब आप लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि जो हमें मतलब मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v माइनस यू। मतलब जो मैं कार के अंदर बैठा है, तो इसके लिए जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v माइनस यू, यानी कि हमारी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक और चीज़ होती है, अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे होंगे तो देयर आर टू कार्स, ठीक है, थोड़ी ख़राब बन गई, लेकिन हाँ, तो मैं इधर जा रहा हूँ और ये कार इधर जा रही है। सो द वेलोसिटीज़ विल लेट्स इमेजिन दिस वेलोसिटी इज़ v एंड दिस इज़ u। तो अब वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं आप लोग कि जैसे आप किसी साइकिल या बाइक पे जा रहे हैं और आपसे आपके बगल में से कोई कार या बाइक निकलती है, तो उसकी वेलोसिटी आपको ज़्यादा लगती है। तो द रीज़न इज़ दिस रिलेटिविटी। तो यहाँ पे हमें v प्लस यू मिलता है। तो दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी यही थी बेसिकली, ये थी गैलीलियो की रिलेटिविटी। गैलीलियो, ये गैलीलियो का कॉन्सेप्ट था। अब उसके बाद में जो मेन कॉन्सेप्ट जो जिसके बारे में हम लोग शुरुआत से बात कर रहे थे वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जैसे कि H.C. वर्मा यूज टू से कि ये दंत कथा या किसी परियों की कहानी की तरह लगती है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है भी इसी तरह की। सो बेसिकली ये जो जो चेंजेस इसमें, जैसे हम लोग कई सारे फिनोमेना पढ़ते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट पे हम लोग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कि कई लोग कहते भी हैं कि अगर हम स्पीड की लाइट की स्पीड को अगर अप्रोच करने लगते हैं तो हमारे टाइम जो है वो स्लो होने लगता है। लाइट की स्पीड पे कई सारे अलग अलग फिनोमेनाज होते हैं, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, टाइम डायलेशन यानी कि हमारी घड़ियाँ अलग अलग चलने लगती हैं। और वेलोसिटी एडिशन पढ़ेंगे हम लोग। डॉपलर्स इफेक्ट बहुत ही कमाल का फिनोमेना है जो कि ऑब्जर्व करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है ये। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1906 में आइंस्टाइन ने दी थी। तो नाम तो सुना होगा आइंस्टाइन, वेरी फेमस नेम, अल्बर्ट आइंस्टाइन। 1906 में दी थी, अप्रॉक्स 1905 या 6 आसपास। उसको कहा जाता है एनाबेलस
मिराबेलस, उनका मतलब मिरेकल ईयर कहा जाता है उसे। तो उस ईयर में उन्होंने दी थी। उन्होंने कुछ 3-4 पेपर दिए थे उस ईयर में, और जिसके लिए उन्हें शायद 1921 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो दैट नोबेल प्राइज़ वाज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसी टाइम पे उन्होंने ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी थी, जिसका उन्होंने जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करा वो 1911-12 तक करा था। तो उस टाइम उन्होंने फिर जनरल रिलेटिविटी भी दी थी, और वो जनरल रिलेटिविटी का एक स्पेशल केस है जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब वो है क्या। तो हम लोग शुरुआत में सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। लेट अस से ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, एंड ये जेड है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं। तो हमने कहा कि ये u इज इक्वल टू 0 पे है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और हमारी ऑब्जर्वेशन में एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है y, x एंड z। सो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये वेलोसिटी जो होगी ना, v वेलोसिटी, वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच कर रही होगी उसे। तो ये अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट होगी, और ये एक्स डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है हमारे लिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इस केस में जो है हम काफ़ी सारे फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक इनर्शियल होता है, एक नॉन इनर्शियल होता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे हम लोग, इनर्शियल नॉन इनर्शियल का। तो अच्छा, अगर हमने कोई कोऑर्डिनेट इसमें दिखाना है तो हम इसको कहते हैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसको कहते हैं एस प्राइम। ठीक है, तो ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एस प्राइम। तो हम लोग जब एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि वो मूव कर रहा है एक बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो। तो कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करे जाएंगे, तो हम उन चेंजेस को पढ़ेंगे इस टॉपिक में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। सो हाँ, तो हाँ, एक और चीज़ हम लोग इवेंट को डिफ़ाइन करते हैं। इवेंट क्या होता है, तो ये इवेंट, ठीक है। तो इवेंट बेसिकली होता क्या है, इवेंट जो होता है कोई भी अगर हम स्पेस टाइम की जब बात करते हैं तो स्पेस टाइम में जब कोई चीज़ होती है ना, उसे इवेंट कहते हैं। यानी कि जब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट उसका डिफ़ाइन हो साथ में टाइम के, तब उसे हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट बता दिए कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है और किस टाइम, इस टाइम पे वो यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद वो कहीं और होगा, क्योंकि मूविंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, तो वो एक्स की पोजीशन इस टाइम पे यहाँ पे है और कुछ टाइम बाद कहीं और होगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इवेंट क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह की। सो ब्रीफ में बता देते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग इनर्शियल से नॉन इनर्शियल में जब जाते हैं, मतलब एक जो रेस्ट पे है बंदा, जो जिसका फ्रेम ऑफ रेस्ट पे है, और एक जो मूविंग है, जो कि जिसकी वेलोसिटी है कुछ, और वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी मतलब वेलोसिटी हमारे, मतलब वो कोई फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करेगा और हम कोई फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करेंगे, और दोनों जो ऑब्ज़र्व करेंगे फिनोमेना, उनमें कुछ चेंजेस होंगे। यानी कि जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो किसी फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करेगा, तो वो उसका इवेंट अलग होगा, और जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे उसका इवेंट अलग होगा। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो बेसिकली अभी ये इतना ही था। अगले मॉड्यूल में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पढ़ेंगे, लॉज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, लेंस कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।